हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस, करंट अफेयर्स व बिहार स्पेशल, इन सभी टॉपिक्स का आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है। 75 क्वेश्चन आपके दोनों एग्जाम में यहाँ से पूछे जाने हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके 10 में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा दलजीत सिंह चौधरी। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सेलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा सदानंद वसंत दाते। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए दोस्तों यहाँ पे सुपर लगाया गया है। आप लोग इन सभी प्रश्नों को रिवाइज जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा शरत कमल। कौन? शरत कमल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी कि आईएसए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा नवीन जिंदल। कौन? नवीन जिंदल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा राहुल सिंह। पूरी तरह से आप लोग रिवाइज जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एनसीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो किशोर मकवाना को। किन्हें? किशोर मकवाना को। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा नवनीत कुमार सहगल। कौन? नवनीत कुमार सहगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो यानी कि एआईआर की नई महानिदेशक कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा मौसमी चक्रवर्ती। कौन? मौसमी चक्रवर्ती। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा नवाफ सलाम, जो कि लेबनान से आते हैं। कहाँ से? लेबनान से। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा अनिल कुमार लाहौटी। कौन? अनिल कुमार लाहौटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा रश्मि शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा विकासशील। पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने। करेक्ट आंसर होगा अरिंदम बागची। कौन? अरिंदम बागची। थोड़ा सा बेसिक बता देना चाहते हैं दोस्तों आप लोगों को, आपके बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल दोनों एग्जाम में जो आपका 75 क्वेश्चन का वेटेज है, जिसमें आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस, करंट अफेयर्स व बिहार स्पेशल में स्टैटिक व करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को दोस्तों पूरी तरह से अपडेट कर लिया गया। 25 अपडेट में नया वर्जन पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है पीडीएफ का, जो कि अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा नीना सिंह। कौन? नीना सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो राहुल रसगोत्रा को। किन्हें? राहुल रसगोत्रा को। ये करंट का क्वेश्चन है नेशनल लेवल के दोस्तों, जिनको हम लोग एक साथ कवर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, पावर ग्रिड कारपोरेशन के नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो रविंद्र कुमार त्यागी को। किन्हें? रविंद्र कुमार त्यागी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय माणिकराव खानविलकर को। पूरी तरह से आप दोस्तों अपडेट रहेंगे। ये करंट के क्वेश्चन थे जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल के कंबाइंड पीडीएफ के बारे में बात करना चाहेंगे, जिसका नया वर्जन पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। दोस्तों पाठ्यक्रम आप लोग जानते हैं, आपके दोनों एग्जाम में यानी कि बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल, इसमें आपका 75 क्वेश्चन का वेटेज है, जिसमें आपका पूरा हिस्ट्री यानी कि आपका पूरा जीके का, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल में स्टैटिक व करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम का नया वर्जन पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। सेकंड पीडीएफ के बारे में बात करना चाहेंगे दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का भी नया वर्जन पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। 29 पीडीएफ में इनके पूरे पाठ्यक्रम को कवर किया गया है। एसएससी आल एग्जाम 2024 का पीडीएफ भी हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। 25 सेट में इसके पूरे पाठ्यक्रम को कवर किया गया है। और दोस्तों रेलवे आल एग्जाम्स में भी बहुत सारी वैकेंसीज लगी हुई, आप लोग जानते हो, इनका भी पूरा पीडीएफ रेडी कर दिया गया है, जो कि अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैक मोहर रेखा किन 2 देशों के मध्य में है? ध्यान देंगे, यहाँ से 2 सीट आपके पीडीएफ में लगाया गया है। एक महत्वपूर्ण दोस्तों, जो भारत व अन्य देशों के या किसी भी देश से दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं होती हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। विशेषकर दोस्तों भारत एवं पड़ोसी देश के मुख्यतः क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठाए जाते हैं। दूसरा यहाँ पे सीट दोस्तों 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, किनको किससे अलग करता है, तो दोनों सीट पूरी तरह से आपके पीडीएफ में लगा दिए गए हैं। सब कुछ आपका जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने हैं, जितने भी टॉपिक्स है, सब कुछ पूरी तरह से अपडेट आपके पीडीएफ में कर दिया गया है। क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, मैक मोहर रेखा किन 2 देशों के मध्य है? करेक्ट आंसर होगा भारत एवं चीन के मध्य में। अब यहाँ पे सीट लगी है दोस्तों, जिसमें एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित देश के नाम में, यानी कि कौन कौन से देश के बीच में कौन सी सीमा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रेड क्लिफ रेखा, हजारों बार पूछा गया वनडे एग्जाम में, आप लोग जानते हैं, जो कि भारत एवं पाकिस्तान के मध्य में है। हिंडनबर्ग रेखा दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये जर्मनी एवं पोलैंड के मध्य में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेगिनाट रेखा की बात की जाए तो जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में है। 38वीं समानांतर रेखा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य में पूरी तरह से अपडेट रखेंगे, कैसे भी करके, रट्टा मार के या दोस्तों कोई ट्रिक लगा के या पीडीएफ लेके रिवाइज करके। अगला पॉइंट है दोस्तों 49वीं समानांतर रेखा, जो कि यूएसए एवं कनाडा के मध्य में है। मेनरहिम रेखा दोस्तों रूस एवं फिनलैंड के मध्य में है। डूरंड रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य में है। और मैकमोहर रेखा जो हमारा क्वेश्चन था, भारत एवं चीन के मध्य में है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, किस टॉपिक से लगा हुआ है? क्वेश्चन रखा गया है विद्युत धारा का SI मात्रक क्या? एम्पियर। फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ट्रेंडिंग एवरग्रीन टॉपिक। आप जानते हैं कि जनरल साइंस का आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लगाया गया है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी दोस्तों आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनते हैं, इस सीट में पूरी तरह से कवर कर लिए गए। इस सीट को आप लोग रिवाइज रखेंगे तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ना क्वेश्चन आपसे एग्जाम में मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपके गलत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? करेक्ट आंसर होगा एम्पियर। अब एक तरफ राशियों के नाम है, दूसरी तरफ मात्रक दिए गए हैं SI पद्धति में। हम लोग शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। क्या है? लंबाई। लंबाई का SI मात्रक मीटर होता है। द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम होता है। समय का SI मात्रक सेकंड होता है। कार्य तथा ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या दोस्तों, विद्युत धारा जिसका SI मात्रक एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडेला होता है। कोण का SI मात्रक रेडियन होता है। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। क्षेत्रफल का SI मात्रक वर्गमीटर होता है। आयतन का SI मात्रक घनमीटर होता है। चाल का SI मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है। दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे दोस्तों, जितनी चीज़ें हमारे द्वारा दी जा रही हैं। अगला क्या दोस्तों, शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है। और विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। इतना आप अपडेट रखेंगे तो आपके क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में मिल जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आगे हम लोग। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो ही चुकी है। बिहार एसएससी बिहार पुलिस कांस्टेबल नया वर्जन पूरी तरह से रेडी है। रेलवे आल एग्जाम 2024 का पीडीएफ भी पूरी तरह से रेडी है। एसएससी आल एग्जाम का भी पीडीएफ पूरी तरह से रेडी है, जो कि ये सारे पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का पीडीएफ भी नया वर्जन पूरी तरह से भी रेडी कर दिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लगा है देखेंगे। क्वेश्चन रखा गया है बिहार राज्य में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 16 सदस्य हैं। कितने? 16 हैं।
क्वेश्चन कहाँ से आ गया दोस्तों, बिहार स्पेशल से आ गया है, विशेषकर स्टैटिक जीके से। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक सीट लगा दें जिसमें स्टैटिक जीके के बिहार स्पेशल से आपके बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों जो कि आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से ट्रेंड में हो सकते हैं, उनको कवर करने का प्रयास किया गया। तो आप लोग इस पूरी सीट को दोस्तों रिवाइज रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके बिहार स्पेशल से क्लियर रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा, बिहार राज्य में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी, करेक्ट होगा 16 सदस्य। अब पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं, क्या है, बिहार राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 243 है। नेक्स्ट, बिहार राज्य में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 75 है। बिहार राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 40 है। और बिहार राज्य में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 16 है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दोस्तों, बिहार में किसने फाग राग का सृजन किया था, तो महाराजा नवल किशोर सिंह ने किया था। ध्यान रखेंगे आप लोग, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, बिहार में सर्वाधिक गंधक का उत्पादन किस जिले में होता है, तो रोहतास में होता है। नेक्स्ट, बिहार में किस स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, तो कुंडग्राम वैशाली में, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, भगवान महावीर का देहावसान बिहार में कहाँ पर हुआ था, तो पावापुरी में हुआ था। इस पॉइंट से भी आप लोग पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी शासक कौन था, तो शेरशाह सूरी थे। सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार के पहले व्यक्ति कौन थे, तो डॉक्टर रामधारी सिंह थे। नेक्स्ट, बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था, तो चंपारण में। हजारों बार पूछा गया होगा बिहार स्पेशल में। नेक्स्ट, बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित किया गया था, तो 1978 ईस्वी में किया गया था। पूरी तरह से अपडेट रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, बिहार के किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र दोस्तों स्थापित किया गया था, तो मुजफ्फरपुर में। और कब किया गया था, 1978 में। नेक्स्ट, बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन चुने गए थे, तो महामाया प्रसाद सिन्हा चुने गए थे। आगे बढ़िए। वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में रहते थे, तो बिंबिसार के। और प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में होता। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति की बात की जाए का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो राजगृह में। नेक्स्ट, मगध राज्य का प्रारंभ किसने किया था, बृहद्रथ ने। जरासंध के पिता का नाम क्या था, बृहद्रथ था। और बिहार के किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये बोध गया में हुई थी। कहाँ पे, बोध गया में। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1917 में। बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, कब की गई थी, तो 1973 ईस्वी में। बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी, मंजूषा शैली। ध्यान रखेंगे आप लोग। और बिहार में कला भवन कहाँ पर स्थित है, तो पूर्णिया में। सब कुछ अपडेट रखेंगे। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है, राजघाट पर किसका समाधि स्थल है, महात्मा गांधी का। डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग जानते होंगे दोस्तों। घुमा के भी पूछा जाता है, शांतिवन किसके समाधि स्थल का नाम है, या शांतिवन पर किसका समाधि स्थल है, या पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम क्या है। ऐसे करके क्वेश्चंस को घुमाया जाता है। तो पूरी तरह से दोस्तों रिवाइज रखेंगे इस सीट को, ताकि क्वेश्चन कैसे भी ट्रेंड घुमा के पूछे जाए, क्वेश्चन आपके मिस ना हो। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मिल जाएगा। सारे क्लासेस के वीडियोज़ के पीडीएफ हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, राजघाट पर किसका समाधि स्थल है, महात्मा गांधी का। अब पहले क्वेश्चन पॉइंट से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या दोस्तों, शांतिवन किसके समाधि स्थल का नाम है, इस पर किसका समाधि स्थल है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। विजय घाट पर दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री का। शक्ति स्थल पर इंदिरा गांधी का। अभय घाट पर मोरारजी देसाई का। राजघाट पर महात्मा गांधी का। किसका, महात्मा गांधी का। कोई भी टॉपिक दोस्तों जहां जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनने हैं, सबको पूरी तरह से कवर करने हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में कवर करके पूरी तरह से मेंशन है। किसान घाट दोस्तों चौधरी चरण सिंह का। उदय भूमि पर दोस्तों क्या नारायण का है। वीरभूमि पर राजीव गांधी का है। महाप्रयाण घाट पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। नारायण घाट पर गुलजारी लाल नंदा का है। समता स्थल पर जगजीवन राम का है। चैत्रा भूमि पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का है। एकता स्थल पर ज्ञानी जैल सिंह का है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। 2 पॉइंट और रह गया, क्या क्या दोस्तों, कर्म भूमि पे शंकर दयाल शर्मा का है। और सद्य अटल पे दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी का है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लगाया गया दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को। कब, 12 जनवरी को। मोस्ट क्वेश्चन रखा गया है, आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है। यानी जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस आप जानते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे सीट लगा दी गई दोस्तों। करंट रिलेटेड भी पूरी तरह से अपडेट है। इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा,
राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 12 जनवरी को। अब एक तरफ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित तिथि के नाम। सबसे पहले प्रवासी भारतीय दिवस जो कि 9 जनवरी को मनाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाता है। शहीद दिवस आपका 30 जनवरी को मनाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाता है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे, कैसे भी क्वेश्चन पूछे हैं क्वेश्चन मिस ना हो। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है, आप उसको अच्छी तरह से लेकर रिवाइज कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाता है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाता है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल आप लोग जानते होंगे। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों 5 जून को मनाता है। सब कुछ पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या हमारा विश्व रक्तदान दिवस जो कि 14 जून को मनाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाता है। सब कुछ आप पूरी तरह से कवर रखेंगे एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या लगा है दोस्तों? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? तो सोलर सेल है। क्वेश्चन कहाँ से आ गया दोस्तों? ये भी साइंस से आ गया है। आप जानते हैं अच्छा खासा वेटेज है। कोई भी टॉपिक हम लोगों को मिस नहीं रखने हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन आ गया दोस्तों, जो महत्वपूर्ण उपकरण यानी यंत्र होते हैं वो किसको किस में रूपांतरित करते हैं यानी कन्वर्ट करते हैं? डाकली पूछा था दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र हजारों बार पूछा गया। तो सब कुछ इस सीट को आप लोग पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। एक तरफ उपकरण के नाम है, दूसरी तरफ ऊर्जा का रूपांतरण। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डायनेमो है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती दोस्तों ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, व विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। सब कुछ पूरी तरह से ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्या है? विद्युत बल्ब जो कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और सितार है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। पूरी तरह से दोस्तों ध्यान रखेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है जहाँ पे हम पीडीएफ देते हैं। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों? वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन कहाँ से आ गया दोस्तों? फिर ये जनरल साइंस से आ गया है आपका क्वेश्चन। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पे आपका क्वेश्चन लगा कि जनरल साइंस का वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। अब जो मोस्ट दोस्तों आपके फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के क्वेश्चंस निकलते हैं, वहाँ पे इन क्वेश्चनों को दोस्तों वन लाइनर के जरिए कम से कम समय में पूरी तरह से दोस्तों हम लोग कवर करेंगे। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्टेड रखा गया। आप लोग इन सभी प्रश्नों को रिवाइज जरूर करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा था क्या? वॉशिंग सोडा का रासायनिक क्या है? सोडियम कार्बोनेट। पहला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप लोग। ट्यूबलाइट के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन और पारावास। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन ने दिया था। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा? संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया था? हरगोविंद खुराना ने। विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन ने। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? हजारों बार पूछा गया। लोहा और क्रोमियम का। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहता है। डॉक्टर पूछाता है कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तब भी आपका करेक्ट आंसर ऊर्ध्वपातन ही होगा। नेक्स्ट, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया था? शैवाल का। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? जीवाश्म की आयु का। इसी के साथ देखेंगे कि पृथ्वी का आयु का आकलन कैसे किया था? तो यूरेनियम डेटिंग पद्धति से। दोनों क्वेश्चन एक साथ ध्यान रखेंगे। अब दो क्वेश्चन एक साथ और। पहला है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की। और चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड का। पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों? सिंधु घाटी की सभ्यता में घर किससे बने थे? तो ईंटों से। नेक्स्ट, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। मनुष्य की आंखें किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। और संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 में। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123। नेक्स्ट, भारत ने ओलंपिक में प्रथम बार कब भाग लिया था? 1990 में। नेक्स्ट, फीफा विश्व कप सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? ब्राजील ने। और भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ? तो त्रिपुरा है। आगे बढ़िए। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। अब हम लोग जीके वन लाइनर को कवर कर रहे हैं। ध्यान देंगे आप लोग, जितने हमारे स्टूडियो के टॉपिक हैं उनको हम एक साथ कवर कर रहे हैं, मोस्ट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट,
मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन से। राष्ट्रीय खेल दिवस की स्थिति कौन आता है? 29 अगस्त को। और किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी। सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मिल जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन क्या हमारा? अनुच्छेद 356 का संबंध किससे? राष्ट्रपति शासन से। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 19 में। किस शासक के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? धर्मपाल। आगे बढ़िए, लंदन किस नदी के किनारे बसा है? टेम्स नदी के किनारे। विश्व जनसंख्या दिवस की स्थिति कौन आता है? 11 जुलाई को। और जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। कौन सा? प्रथम। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप माई स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।